तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या बहुत बेहतरीन चैप्टर है ज्योमेट्री का। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ज्योमेट्री का, लाइन एवं एंगल। ज्यामिति का लाइन एवं एंगल मतलब रेखा और कोण। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि लाइन और एंगल को। तो हम लोग 4 तरीके से देखेंगे इसको। तो ए बी एक लाइन है, ए बी और सी डी एक समांतर लाइन है। क्या है? एक समांतर, जैसे कि एक लाइन ए है और एक लाइन ए है। ए बी और सी डी एक समांतर लाइन है, मतलब बराबर लाइन है। उसको एक तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। इसको एक तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा बोला जाता है। इसको तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है इसको। हम लोग इसको देखते हैं। इसी पे 8 कोण बनता है। एक कोण यहाँ पे, एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण इधर। 4 जब इस पे होंगे तो 4 इस पे होंगे। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। 2 समांतर लाइन पे एक तिर्यक रेखा जब काटेगी तो उस पे कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे। 8 कोण हम लोग बहुत देखेंगे। और इन 8 कोण को हम लोग, अगर एक कोण पता हो जाएगा तो हम लोग पूरा 8 कोण को निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले संगत कोण। इसको बोला जाता है का कोरोस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। आप लोग समझ रहे हैं संगत कोण। संगत नाम में लिखा है, नाम में ही छिपा है संगत। संगत जैसे क्या बताएं आप, 2 समांतर लाइन है, उसको एक तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसफर लाइन काट रही है। ए बी और सी डी क्या है? एक समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ए एंगल क्या दिया गया? संगत कोण समान। देखो ए एंगल और ए एंगल, ए एंगल और ए एंगल समान बन रहा है कि नहीं? एकदम समान। और ए एंगल वाला देखो और ए एंगल देखो, समांतर बन रही है कि नहीं? और जो वर्टिकल अपोजिट ए एंगल और ए एंगल समांतर है कि नहीं? और ए एंगल समांतर है। तो इसी को हम लोग संगत कोण कहते हैं। जैसे मान लो इसको 1 नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग क्या संगत कोण में क्या आ जाएगा? सेम क्या आएगा? 1 5। संगत कोण में 1 संगत कोण है 1 बराबर 5 के। सेम 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 6 के, 2 बराबर 6। तो सेम इधर 4 बराबर 8 के, 4 बराबर संगत कोण है 4 बराबर 8 और 3 बराबर 7, 3 बराबर 7। इसको हम लोग संगत कोण बोलते हैं। एकदम सेम देखिए, संगत कोण एकदम सब बराबर है सब। इसके मतलब कोण बना है कि नहीं? एकदम सेम इस तरह बना है, सेम ए बी इस तरह बना है। और 6 को देखो, सेम नीचे वाला सेम इस तरह बना है, नीचे वाला सेम इस तरह बना है, ये वाला सेम इस तरह और ये वाला सेम। तो इसको हम लोग संगत है। और एकांतर कोण, अब हम लोग दूसरा देखेंगे एकांतर कोण। बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है? एकांतर आप लोग ध्यान से देखिएगा। एकांतर इधर का सेम और इधर का सेम, 2 और 5, 3 बराबर 5 के एकांतर कोण। और इधर क्या दिया है? एकदम सेम दिया है कि नहीं? जब 3 बराबर 5 के है
तो उसी तरह 2 बराबर 8 के, 2 बराबर 8 के। समझ में आ रहा है? 2 बराबर 8 के और 2 बराबर 8 के आंतरिक कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आप लोग ध्यान से देखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग शीर्षाभिमुख बोलते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने की भुजा। जो ए है इसके सामने एक कोण है, इसके सामने एक कोण, इसके सामने एक कोण है, मतलब 1 बराबर 3, 2 बराबर 4 और 6 बराबर 8 और 5 बराबर 7। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल और समपार्थ अंतःकोण, सेम साइड। अब इस सेम साइड बोला गया, क्या? सेम साइड। ये क्या है? सेम साइड। ये क्या है? सेम साइड। इंटीरियर आंतरिक कोण और बाह्य आंतरिक कोण। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समपार्थ अंतःकोण, सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आप लोग इसको समपार्थ अंतर के अंदर का देखेंगे ध्यान से। आप लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी को हम लोग समपार्थ अंदर का कोण, 2 और 5, 2 बराबर 5, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। उसी तरह अंदर 3 बराबर 8, 3 बराबर 8 के, 3 बराबर 8 और क्या दिया गया और 4 बराबर 7, 4 बराबर 7। आप लोग समझ रहे हैं? इस समपार्थ अंतर के समपार्थ अंदर का, ये बाहर का है। इसको आंतरिक कोण बोला जाता है, आंतरिक। इसको और जो बाहर का है बाह्य कोण बोला जाता है, बाह्य आंतरिक कोण, बाह्य कोण बोला जाता है। तो वो ये जो होता है अंदर का 100, इन दोनों का योग, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। और जो बाह्य कोण का होता है ये भी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चारों देख चुके, बहुत बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से बताया हूँ, एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप लोगों को अगर एक एंगल दिया रहेगा तो आप लोग हर एंगल का पता लगा लेंगे। जैसे कि 2 लाइन है समानांतर, क्या है? समानांतर। उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। अगर आप लोगों को अगर एक कोण पता होगा, मान लो आप लोगों को एक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि क्या होगा। आप लोग सबको बता सकेंगे। जब ए 60 का है तो ए सामने वाला का हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण में। आप लोग वर्टिकल अपोजिट देख लीजिए, सेम 1 और 3 बराबर होंगे। जब 60 कोण 60 ए का दिया है तो 3 का क्या हुआ? ए भी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री का। और जब ए 60 का हो जाएगा तब अब यहाँ पे आ जाइए, एकांतर कोण, वर्टिकली क्या बोला है? एकांतर कोण। एकांतर कोण में आप लोग जानते हैं इस तरह करके इस तरह बनता है कोण। तो जब ए 60 का हो जाएगा तो ए भी 60 का कोण हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप लोग देख लीजिए, हो गया। अब फिर शीर्षाभिमुख में ए भी 60 का हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। ए भी 60 का हो गया। अब क्या दिया? अब इन दोनों कोणों का योग 80 डिग्री का होता है। जब ए 60 डिग्री का है तो कितना का होगा? 120 डिग्री का होगा। और जब ए वाला 60 डिग्री का है तो ए भी 120 डिग्री का होगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
तो x का मान क्या हो जाएगा 120 डिग्री। हो गया, सबका धीरे पता चलेगा। जब ये 60 का है तो बा कोणों का योग कितना होगा, बा कोणों का योग 180 होगा, तो ये भी 120 हो जाएगा, बा कोणों का योग। योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हो गया। जब इसको पता चला तो ये क्या दिया है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 120 हो जाएगा। एकदम सेम, सब एकदम आ गया, एकदम सम पार्ट हर सबका आ गया, सेम आ गया एकदम। तो अगर समझ में आए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग बताना कि क्या आएगा। दो समांतर रेखा है, दो समांतर एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो आप लोग बताना अगर यह कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो लोग बताना यह कोण कितना डिग्री का होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आंसर आएगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो कर लेना। तो जय हिंद दोस्तों।